बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों के बीच ऋषि वशिष्ठ का आश्रम स्थित था। वहां हर दिन यज्ञ, साधना और ज्ञान का वातावरण बना रहता था। उसी क्षेत्र में एक गर्भवती स्त्री, जिसका नाम देवकी था, अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहने आई। देवकी की कोख में 8वें महीने का गर्भ था और उसके चेहरे पर मातृत्व की दिव्यता झलक रही थी। देवकी प्रतिदिन नदी से जल भरने जाती थी। उसका मार्ग एक पुराने नाग क्षेत्र से होकर जाता था, जहां तक्षक नाग का वास था। गांव के लोग उस मार्ग से जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई बार विषैले सांप देखे गए थे। लेकिन देवकी निडर थी। वो मां थी और उसकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा थी। एक दिन जब वो जल लेने जा रही थी, अचानक झाड़ियों से एक विशाल सर्प निकला। वो स्वयं तक्षक नाग था। उसका फन फूला हुआ था, आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। लेकिन देवकी डरी नहीं। उसने सांप के सामने हाथ जोड़ लिए और शांत स्वर में कहा, हे नागदेव, मेरी कोख में एक जीवन पल रहा है। ये आत्मा ब्रह्म का अंश है। यदि मेरा तन नहीं बचेगा तो ये नवजीवन भी नष्ट हो जाएगा। तक्षक नाग चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों की क्रूरता शांति में बदल गई। उसने अपना फन नीचे झुका दिया और भूमि पर प्रणाम करने लगा, जैसे वो देवकी की कोख को नमन कर रहा हो। देवकी मुस्कुराई और शांति से आगे बढ़ गई। उस रात ऋषि वशिष्ठ ध्यान में लीन थे। स्वप्न में तक्षक नाग उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, हे महर्षि, हम नाग लोग किसी गर्भवती स्त्री को नहीं काटते, क्योंकि उसकी कोख में ब्रह्म का अंश होता है। वहां जीवन की रचना होती है। वहां स्वयं ईश्वर का निवास होता है। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और सारा सत्य समझ गए। तभी से ये मान्यता बन गई कि गर्भवती स्त्री को सांप नहीं काटता, क्योंकि मां की कोख में पल रहा जीवन स्वयं सृष्टिकर्ता का रूप है। वो स्थान पवित्र है जहां हर जीव एवं नाग सम्मान से सिर झुकाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि मां के रूप में स्त्री केवल शरीर नहीं, सृजन की देवी होती है, और हर प्राणी एवं सबसे विषैला सांप उस दिव्यता के आगे नतमस्तक होता है। आज भी ये लोक विश्वास जीवित है। भारत के कई राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आज भी ये विश्वास है कि गर्भवती स्त्री के पास सांप नहीं आता। नाग पंचमी पर गर्भवती महिलाएं नागदेव को दूध चढ़ाकर विशेष पूजन करती हैं और अपनी संतान की रक्षा मांगती हैं।